सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। श्रीमती गायत्री देवी। पूछती अध्यक्ष महोदय, पढ़िए। मैं प्रस्ताव करती हूँ, यह सभा राज्यसभा सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत पथ निर्माण विभाग की कुम्मा बेला सड़क किनारे परिहार एवं मानिकपुर मुसनिया गांव में नाला का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत कुंभा बेला पथ की कुल लंबाई 21.75 किलोमीटर है। पथ OPRMC पैकेज नंबर 03A अंतर्गत संधारित है। प्रश्नगत स्थल पर 1139.50 मीटर में नाला निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष नाला निर्माण तकनीकी सभ्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें। माननीय मंत्री जी, ये मेरे समय का मामला है और अब मैं जानता हूं कि जो काम हम नहीं कर पाए वो आप जरूर कर दीजिएगा। तो मेरा आग्रह होगा कि इसको बनवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह। जी अध्यक्ष महोदय, हो गया। माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है, कह भी रहे हैं कि करा देंगे। बहुत ज्यादा आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसी वित्तीय वर्ष में आग्रह करते हैं से बना दिया जाए। बहुत कठिनाई है, बाजार है, ब्लॉक है, गांव है, आवागमन बंद है, रोड बन गया, नाला नहीं बना। बैठिए ना, बैठिए। मंत्री जी खड़ा हो रहे हैं तो। अध्यक्ष महोदय, हम लोग दिखवा लेते हैं, प्राथमिकता के आधार पर इसको करवाएं। आप माननीय मंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट की है कि आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। लीजिए, वापस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करवा दिया जाए इसी वित्तीय वर्ष में। वापस हुआ। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 1917 में स्थापित बिहार का पहला और भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना और गौरवशाली विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि बिहार राज्य में पूर्व से 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय यथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी संचालित है। साथ ही वर्तमान में भागलपुर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निकट केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में विभाग द्वारा समीक्षोपरांत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने हेतु नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने पटना विश्वविद्यालय के बारे में कहा और ब्रिटिश राज में ये बना था, पूरब का कैम्ब्रिज कहा जाता है। वो तो आप कह चुके हैं। और ये जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव और ये बिहार के अस्मिता का सवाल है, बिहार के गौरवशाली विरासत का सवाल है। और 2 अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय हाल फिलहाल में बने, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक 100 साल से पुराना विश्वविद्यालय को उसी की हालत पर छोड़ दिया जाए। महोदय, सरकार इसको लेकर के अगर गंभीर है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। पटना विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के महोदय ऐसे नहीं होगा। अभी हम ऐसे कैसे होगा महोदय? ये ऐसे कैसे होगा महोदय? अभी बात हो रही है, अभी हम कह ही रहे हैं। बैठ जाइए ना, हो जाता है। बैठिए, वोटिंग करवाइए साफ साफ इसमें महोदय। मैं फिर से लेता हूं, आप बैठिए ना। अब क्या बैठिए ना आप? आप निर्देश दीजिएगा क्या? एक लाइन कह लेंगे। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। आप सरकार करना चाहती है कि नहीं, ये हम तो जानना चाहते हैं। सरकार दूसरे विश्वविद्यालय की बात कह रही है। सरकार ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को जो मैंने उत्तर दिया है महोदय,
माननीय सदस्य को तो संतुष्ट होना चाहिए महोदय। ये तो सवाल उठा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के नियम संगत कार्रवाई करने के लिए सरकार चाहती है महोदय, तो इनका तो पॉजिटिव सवाल है, जवाब है महोदय, तो इनको तो मान जाना चाहिए, ये अपना संकल्प वापस लेना चाहिए माननीय सदस्य। तो क्या बगैर नियम संगत हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से पटना विश्वविद्यालय कार्यक्रम में, शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी, तो अब नियम संगत होगा तब हम मांग करेंगे, तब देखेंगे, तब विचार करेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं। अरे भाई प्रस्ताव बिहार की पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है महोदय। उतना पुराना विश्वविद्यालय पूरे देश में कोई नहीं है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। एकमात्र यूनिवर्सिटी बचा हुआ है 100 साल पुराना। अध्यक्ष महोदय, तो नियम संगत क्या इसमें नया होगा? मुख्यमंत्री जी ने तो प्रस्ताव रखा ही है महोदय, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव रख दिया महोदय, तो ये तो प्रश्न जो है वो तो जाएगा ही महोदय। और चलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार हो गया, भेजा जाएगा विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है महोदय। श्री डॉक्टर सी एन गुप्ता, अब क्या? कहाँ वापस? अब क्या है? वापस लेने का क्या सवाल है? अरे भैया सुनिए, आप पहले बात सुनिए। यह सभा अरे वापस लेने का क्या सवाल है? प्रस्ताव जब जाहिर रहा तो फिर वापस क्या करेंगे? वह सारण जिला अंतर्गत छपरा नगर निगम के जगदम कॉलेज ढाला के पास रेल लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिला जगदम कॉलेज ढाला के पास रेल फ्लाई लाइन पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु आपस में बात नहीं करिए। विभागीय पत्रांक 3265 बी दिनांक 15/7/2024 द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे से अनुरोध किया गया है। क्या आप माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? जी हाँ, ये प्रस्ताव अपना वापस करना चाहता हूँ। श्री अचमित्र सिदेव, प्रस्ताव वापस हुआ गुप्ता जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इनका स्वीकार कर लिया, इसलिए वापस लेने की जरूरत कहाँ है? प्रस्ताव स्वीकृत हुआ आपका। श्री अचमित्र सिदेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के गुणमंती पंचायत के वार्ड नंबर 11 डहरा महादली टोला में रेजुअली माइनर से B28 बीरवान बनकट्टा पर CD कर क्रॉस ड्रेनेज बनाने की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। आते हैं तो होगा आपका। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बतनहा से सोनापुर जाने वाली 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो गड्ढे में तब्दील हो गई है का पुनर्निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति देकर करावें। यह सड़क माननीय अध्यक्ष महोदय मात्र बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी आएंगे अगले बार। लंबित है। बैठिए ना जयप्रकाश जी। माननीय मंत्री सदन में आएंगे तो आपका जवाब होगा। रेखा जी आपका भी जवाब जो माननीय मंत्री जाएंगे तो होगा। आने दीजिए। श्री संजीव चौरसिया। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के बाबा चौक, इंद्रपुरी, रवि चौक से राजापुर होते हुए आनंदपुरी नाला के किनारे बनी सड़क जर्जर एवं टूटकर नाले से धंस चुकी है। सड़क जिसे पटना नगर निगम के अस्थायी समिति की बैठक में भी गति प्रदान की गई है, नाला को पाटकर सड़क का निर्माण शुरू करावे। माननीय मंत्री नगर विकास। बुडको द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुर्जी नाला इंक्लूडिंग आनंदपुरी नाला फ्रॉम अटल पथ टू कुर्जी नाला कार्य का प्राक्कलन एवं ड्राइंग योजना के परामर्शी आरबी एसोसिएट को तैयार कराई गई है, जिसकी प्राक्कलन राशि 185 करोड़ मात्र है, जिस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। जांच के क्रम प्राक्कलन में पाई गई त्रुटियों के आलोक में माह जून 2024 में बुडको का आवश्यक संशोधन के लिए निर्देशित किया गया है और योजना को इस वर्ष लेने के विभाग की योजना में है।
माननीय मंत्री के जवाब बहुत के बहुत- आलोक में क्या सदस्य अपना बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? श्री समीर कुमार महासेठ, अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वापस हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जाति आधारित गणना 22-23 के आंकड़ों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक कर लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करें। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, इस गणना के आंकड़े तो 2 अक्टूबर 2023 को ही सार्वजनिक हो चुके हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो विस्तृत आंकड़े थे। और उसके बाद से विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो भी 7 नवंबर को डाल दिए गए हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जहां तक आपने सुझाव एवं आपत्तियों की चर्चा की है, ऐसा कोई प्रावधान या प्रचलन प्रथा रही नहीं है, क्योंकि कभी आज़ादी के बाद से ही जनगणना होते रही है, कभी जनगणना के बाद सुझाव आपत्ति ये सब तो मांगा नहीं जाता है, इसलिए सब आंकड़े सार्वजनिक। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम नहीं, सार्वजनिक है तो वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है कि पटना सिटी का भी आप कहीं भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, मधुबनी का भी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आप मधुबनी का बात करिए, पटना सिटी का बात क्या कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, वो भी मेरा घर है। अध्यक्ष महोदय, व्यापार वहीं से चलता है समूह का। अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो सच्चाई है बताते हैं, बिहार में कराया गया बिहार जाति आधारित गणना 22-23 से संबंधित CLP केस नंबर 16,970-23 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 जनवरी 24 को आदेश पारित किया गया कि जाति आधारित गणना 22-23 को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाए। बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने कह दिया पब्लिक डोमेन में है, परंतु आज तक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, जो पुस्तक वितरण हुई है, जो हम लोग को मिला है, उसमें किसी जिले या प्रखंड में किसी की संख्या कितनी है यह नहीं स्पष्ट है, केवल लिख दिया गया है फला जाति इतनी प्रतिशत है। इसलिए महोदय, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दे, लोग देख ले, और यदि उनका नाम छुपा हुआ है तो आवेदन करें। इतना ही है। फिर से बोल दीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा आपको कि फिर दोबारा बुलवा रहे, बोल ली। अब मुझे उतनी ही बात दोहरानी पड़ेगी कि हमने कहा कि जिलावार, प्रखंडवार, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के सामाजिक के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण के भी जो आंकड़े या परिणाम आए हैं वो पहली दफा 2 अक्टूबर 2023 को, फिर दूसरी दफा जो शुरू में जाति वाला आया था, फिर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जो पूरे परिणाम आ गए, तब फिर 7 नवंबर 2023 को सार्वजनिक कर दिए गए हैं। वो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जो चाहिए ले सकते हैं। आपत्ति सुझाव की इसमें कोई परंपरा नहीं रही है। माननीय मंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट की है। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? निश्चित तौर पर वापस धन्यवाद। ले लेंगे। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण करावें। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल बखड़ी के भवन निर्माण राम जानकी ठाकुरबाड़ी जागीरगाछी मक्खाचक बखड़ी की चिन्हित भूमि पर किया जाना है। इस हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा अपने पत्रांक 4125 दिनांक 14/3/24 द्वारा समाहर्ता बेगूसराय को भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है, जिसकी सूचना समाहर्ता द्वारा पत्रांक 1264 दिनांक 3/3/24 के माध्यम से 30/3/24 के माध्यम से विभाग को दी गई है। निर्माण एजेंसी BMSI CL द्वारा वर्तमान दर से उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु नए पुनरीक्षित प्राकलन तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात निविदा की कार्रवाई शीघ्र प्रस्तावित है। संकल्प स्वीकृत है महोदय। अब क्या, तो स्वीकृत हो गया था, अब क्या करना है? सदन की सहमति स्वीकृत हुआ।
बहुत श्री बहुत छत्रपति धन्यवाद यादव। महोदय। श्री छत्रपति यादव। अध्यक्ष महोदय, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया प्रखंड के मारड़ दक्षिण में मृत मालती नदी पर पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से करावें। ग्रामीण कार्य विभाग का जब आएंगे मंत्री जी तब होगा, रुक जाइए। श्री अजीत शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सेना की नियुक्ति में बिहार के युवाओं की भारी संख्या में भागीदारी को देखते हुए बिहार के युवाओं के हित में अग्निपथ योजना को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री गृह विभाग। संविधान के दायरे में फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग का देश है। जो बातें केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार का जिसमें अधिकार नहीं है, इस तरह के प्रस्ताव को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अग्निवीर योजना और एक राज्य से मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। एक राज्य कैसे सिफारिश करेगा कि उसको खत्म किया जाए? ये असंवैधानिक बात है, इसलिए सर प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। माननीय सर से माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है। ये बिहार का विषय नहीं ना है। बिल्कुल है सर, यहाँ पे सभी बिहार का विषय नहीं है। जितने सदन में बैठे हुए लोग हैं सब परेशान, जनता आती है बोलने के लिए। सर सुन लिया जाए। नहीं, सुन तो लिया आपकी बात। इससे युवाओं को जहाँ रोजगार मिलता है वहीं उन्हें देश सेवा का भी अवसर प्राप्त होता है। आप चले जाइए किसी भी शहर में, किसी भी प्ले ग्राउंड में, आप देखिएगा कि हजारों बच्चे मेहनत करके तैयारी करते हैं और आप 4 वर्ष के लिए नौकरी देते हैं। जब वो वहां से आएंगे, भारत सरकार का जब वहां से आएंगे तो क्राइम करेंगे, कोई तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसलिए सर सरकार को इस पर 60 साल तक सब में नौकरी मिलता है और इसमें 4 साल का मिलता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है ना, यहाँ का विषय नहीं है सर। ना। बिहार में हम लोग हैं, बिहार जनता चुनिए तो हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे। महोदय, इसे लोकसभा में उठावे, यहाँ राज्य का विषय नहीं है। सर मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये अधिकार सर आपको सिफारिश, आपको केंद्र सरकार को लिखने बोल रहे हैं। आप माननीय सदस्य हैं, संविधान के बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये राज्य का विषय नहीं है, पार्लियामेंट में उठना चाहिए। पार्लियामेंट में सर आप लिख सकते हैं, सिफारिश करने के लिए आग्रह है। अजीत जी हो गया। नहीं सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सर, सभी लोग के लिए। संभव नहीं है, संभव नहीं है। आपकी सहमति से, सदन की सहमति से प्रस्ताव नहीं सर, ये प्रस्ताव वापस लेने वाला चीज नहीं है सर। आप वोटिंग करा दीजिए। देखिए सर, आप हर बात में वोटिंग कराना पड़ेगा क्या? सर सारे सदस्य की मजबूरी है। क्या मजबूरी का कहाँ विषय है? सत्ता में नहीं बोल रहे हैं, जब ये हो ही नहीं सकता है, जब भारत सरकार का मामला है, सर वोटिंग करा के देख लिया जाए सर। वोटिंग कराने की क्या जरूरत? कराइए सर, बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। श्रीमती मंजू अग्रवाल। सर बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है सर, ये मंजू जी, सत्ता के लोग भी देख रहे हैं। मंजू जी आपका बाद में आएगा सर, ये तो हुआ ही नहीं। विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह। मंजू जी का बाद में आएगा, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री नहीं है, बाद में। विजय कुमार सिंह, डब्लू सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड में अंकोड़ा स्टेशन के बगल में 6 रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत अंकोड़ा स्टेशन के बगल में 6 रेलवे लाइन के ऊपर आरओबी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 3318 दिनांक 16/7/2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बैठिए ना, आप क्या स्वीकृत हो गया तो? अरे भाई स्वीकृत हो गया। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, हम धन्यवाद देंगे, लेकिन कब तक ये बन जाएगा हमको माननीय मंत्री जी ये तो बता दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का मामला है, बगल में एनटीपीसी है और बहुत ज्यादा हम लोग को 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। ये प्रश्न काल नहीं है, आपको धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवाद दे रहे हैं। अरे विजय जी, आपका प्रस्ताव है कि प्रस्ताव सरकार भेजे, सरकार के लिए भेज देंगे, स्वीकृत हो गया। आप धन्यवाद, बैठ जाइए। श्री कुमार कृष्ण मोहन, सुधा यादव।
माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अंतर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड का प्रशासनिक भवन का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड रतनी फरीदपुर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और भवन हस्तांतरित भी किया जा चुका है। प्रखंड से अंचल कार्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु बिहार रहती लीज नीति 2014 के तहत सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए भू अर्जन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध समाहर्ता जहानाबाद से किया गया है। भू अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। काम तो कर रही सरकार तो कर ही रही है ना भाई। तो सरकार कर रही है महोदय, तो फिर हमको प्रस्ताव वापस लेने का क्या मतलब है हुजूर? वापस लेना चाहते हैं? नहीं, मैंने लेना तो ठीक है, लेकिन ये की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री ललित नारायण मंडल, श्री ललित नारायण मंडल बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि वह वृद्धजन योजना के अंतर्गत देय राशि 400 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपया प्रति माह की व्यवस्था करावे। माननीय मंत्री समाज कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन में 400 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को 500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। बिहार राज्य में कुल 1,64,00,000 पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से 77,09,000 वृद्धा पेंशनधारी, 13,56,000 विधवा पेंशनधारी तथा 9,97,000 दिव्यांग पेंशनधारी हैं। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4,931 करोड़ 29 लाख रुपए का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1,436 करोड़ 17 लाख रुपए ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है। शेष लगभग 3,495 करोड़ 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्तमान में इस दर में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? जनहित का प्रश्न था, लेकिन हम वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। एक संकल्प और समरूप है महोदय, माननीय अमरजीत कुशवाहा जी का सेम ही संकल्प। कभी आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं ना, तो आने दीजिए। श्री सिद्धार्थ पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली प्रखंड एवं पटेढ़ी बेलसर प्रखंड से होकर गुजरने वाली वाया नदी के गाद की उड़ाही कराते हुए तटबंधों की मरम्मत करावें। माननीय मंत्री जल संसाधन। इस नदी के निम्न प्रवाह में नीचे की तरफ तो उड़ाही का काम कराया गया है, जिससे इस बरसात में सूचना है कि जल प्रवाह सुगम हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य ने जिन स्थानों की चर्चा की है वहाँ पर भी अब जल जमाव की कम सूचना है, लेकिन हम माननीय सदस्य से बात करके अगर वहाँ भी आवश्यक होगा तो हम लोग करा देंगे। अभी माननीय सदस्य वापस ले। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को। मैं अपना प्रस्ताव श्री पंकज को सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री पंकज कुमार मिश्र। अध्यक्ष महोदय, माइक नहीं तोड़ना है। मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत रैन खड़का पंचायत के इब्राहिमपुर में बागमती नदी पर पुल निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक 3246 WE दिनांक 12/7/24 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना को हस्तांतरित किया गया।
बैठिए, बैठिए। अरे आप बैठिए ना, बैठ जाइए। ग्रामीण कार्य मंत्री बताएंगे क्या? माननीय सर श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आरा पटना NH 922 धरहरा से सकड्डी नासरीगंज SH 51 पथ पर चांदी चौक को जोड़ने वाली पथ पर जमीरा गांव के समीप ROB रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, बैठिए ना। माननीय मंत्री पथ निर्माण, बोलिए, कुछ बोलना। अरे भाई बोलिए ना। 124 हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि आरा पटना NH 1922 धरहरा से सकरी नासरीगंज SH 51 पथ चांदी चौक से जोड़ने वाली पथ पर जमीर गांव के समीप ROB रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 3266 दिनांक 15/7/2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है। माननीय मंत्री जी के आपका स्वीकार है। सकारात्मक उत्तर के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री मनोज कुमार यादव, आप बाद में पूछेगा। मंत्री नहीं है, आएंगे तो आप बुलवाएंगे आपको। श्रीमती नीति कुमारी जी, आप भी बाद में पूछिएगा, मंत्री जाएंगे तो। श्री अजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर विधानसभा में जमालपुर प्रखंड के इटहरी पंचायत के ग्राम पैरू मंडल टोला के सामने गंगा में सरकार पीपा पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। माननीय मंत्री पथ निर्माण 21 नंबर अजय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, ये ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित है। वो आते हैं मंत्री जी तो जवाब देंगे। श्री अवध बिहारी चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दहा नदी जो गोपालगंज के सांसा मूसा से चलकर सिवान होते हुए ताजपुर सिसवन तक गाद भर जाने के कारण बरसात के दिनों में नदी का पानी के फैलाव को रोकने हेतु नदी की सफाई करावें। माननीय मंत्री जल संसाधन। महोदय, माननीय अवध बिहारी बाबू ने जो संकल्प दिया है, सरकार इस पर पहले से काम कर रही है। हम लोगों ने दहा नदी के उड़ाही का सर्वेक्षण कार्य करा लिया है। एक DPR भी बन गया है। जो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग है, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, उसमें इसका टेक्निकल अप्रेजल चल रहा है। वो हो जाता है तब फिर भारत सरकार से इसकी स्वीकृति और वो भी अध्यक्ष रहे हैं, हम भी रहे अभी इसलिए ये उस कुर्सी पर होने की सुविधा मिलती है। अभी उस कुर्सी, जिस कुर्सी से माननीय अध्यक्ष देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष के पहले अवध बिहारी बाबू ही थे और इनके पहले जो थो से मेरे बगल में इनके पहले जो थो से खड़े हैं, इसलिए सब लोग यहीं पर हैं। इसीलिए मैं ये प्रिविलेज ले रहा हूँ महोदय, और एक अध्यक्ष की बात से दूसरे अध्यक्ष जरूर संतुष्ट होंगे, इसलिए वापस करने का अनुरोध करते हैं। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करते हैं कि यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के मेसी प्रखंड अंतर्गत
भीमलपुर जंगल में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण करावे। माननीय मंत्री पर्यावरण वन। महोदय, मोतिहारी वन प्रमंडल के चकिया वन प्रक्षेत्र अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला के बहसी प्रखंड में 82.60 हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित है। इसका प्रचलित नाम भीमलपुर जंगल है। इस भूभाग को बूढ़ी गंडक नदी दो भागों में बांटती है। यह प्रत्येक वर्ष वर्षा काल में इस क्षेत्र में कटाव बढ़ जाता है, जिसके लिए कटाव निरोधी कार्य कराना आवश्यक है। कटाव निरोधी कार्य के लिए जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण से अनुरोध किया गया है, सिंचाई विभाग से कार्य करा दिया जाए। इस संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा एक योजना भी समर्पित की गई है। इसके अतिरिक्त एक पहुंच पथ भी विकसित करना आवश्यक है, ताकि भीमलपुर जंगल तक आवागमन सुलभ हो सके। इसके उपरांत भीमलपुर जंगल को बायोडायवर्सिटी पार्क में विकसित किया जा सकता है, जो आसपास के क्षेत्र के लिए एक मनोरम स्थल ही नहीं होगा, बल्कि भविष्य में एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है। महोदय, निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में बने वहां जाकर के। माननीय सदस्य आग्रह है अपना प्रस्ताव वापस ले लें। माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के बाद क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को और मैं अपना सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री भाई वीरेंद्र, देखिए तो आप कहते हैं बोलने ही नहीं देते, खाली आप ही को बोलने देते हैं। बोलिए। माइक चालू हो। हाँ, चालू है। आप विशेष ध्यान पर देते हैं। अरे ये विशेष ध्यान देने वाले है ही हैं, हमारे ससुराल के हैं, इसलिए तो देना ही है। यही बाकी था। इन पर ध्यान देना आसन की मजबूरी होती है। यह सभा मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार के से अविस्ताव करती है कि यह राज्य में जीविका दीदियों से सरकारी कार्यों को निष्पादित कराने हेतु परिचय पत्र निर्गत करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जीविका दीदियां सामुदायिक संगठनों की सदस्य होती हैं, जो आपसी सहयोग स्वयं जिम्मेदारी एवं स्वयं स्वामित्व की अवधारणा पर कार्य करते हुए अपने सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कार्य करती हैं। परिचय पत्र संबंधित सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है, जो कि सामुदायिक संगठनों के वित्तीय संसाधन एवं अस्थायित्व पर निर्भर है। इस संदर्भ में उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय भी महत्वपूर्ण है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जीविका दीदियों से माननीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने चुनाव में काफी काम लेते हैं और इनसे वोट भी दिलवाते हैं। ये विषय कहाँ है? और परिचय पत्र भी नहीं देगा। जब चुनाव में वो लगती हैं तो चुनाव आयोग का पदाधिकारी आता, कहता कि आप कौन है, तो जीविका दीदी क्या होता है, हटो यहाँ से। तो परिचय पत्र मिलेगा, परिचय पत्र होगा, तब न कल काम आएगा कि हम जीविका दीदी हैं और सरकार के द्वारा ये दिया गया परिचय पत्र है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि आप काम लेते हैं हर तरह का, इसलिए उनको परिचय पत्र दे दीजिए। आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे माननीय मंत्री। क्या सदन की बोले मंत्री जी को बोलने दीजिए। सब बात उन्हीं को बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे?